कैसे हैं दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो मेरी प्लास्टिक हाउस के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे पौधे के बारे में है जिसके बारे में ये सोचा जाता है कि ये शायद उगाना बहुत मुश्किल है। मेरा मकसद बादाम से है। इस वक्त मैं बादाम के फार्म में खड़ा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि बादाम को अपने घर में किसी जगह उगा सकें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी ज़मीन की तैयारी चाहिए, कैसा पौधे की सिलेक्शन चाहिए, और फिर इसको उगाने के लिए क्या खुराक होती है और इसको कैसी इन्वायरमेंट में रखा जाए। तो चलिए मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हम बादाम को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में वर्जीनिया का इलाका है, और यहाँ पे काफ़ी बादाम की काश्त होती है। ये सीज़न क्योंकि स्प्रिंग का है तो बादाम में आप अच्छी तरह ब्लूम देख सकते हैं। सबसे पहले हम पौधे के बारे में बताएंगे कि पौधे की सिलेक्शन कैसे की जाए। बादाम का पौधा अच्छा फल उसी वक्त देता है जब इसकी प्रॉपर ग्राफ्टिंग की हो और इसको किसी दूसरे पौधे की कलमकारी के साथ लगाया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले उस नर्सरी का इंतखाब करना है कि जिसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पौधे को ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर अगर आपका एट द एंड ऑफ द डे पौधा सही ना निकले तो फिर आपको ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले उस नर्सरी का इंतखाब करें जहाँ से आपने ये पौधा लेना है, कि जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और वो प्रॉपरली ग्राफ्ट है। ये सारे पौधे आपको बॉटम से नज़र आ रहे हैं कि इसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये सारे प्रॉपरली ग्राफ्ट हैं। और इन पौधों को आपको अच्छी तरीके के साथ पहले तो सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और फिर आपको उस अच्छी नर्सरी के बारे में पता होना चाहिए जो इस नर्सरी के बारे में लोगों की अच्छी राय हो कि ये अच्छे नस्ल के पौधे और वेल ग्राफ्टेड पौधे को मेंटेन करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक इसकी ज़मीन का है तो लिटिल बिट क्लेई ज़मीन जो होती है, चिकनी मिट्टी वाली, वो पौधों के लिए, और वेल ड्रेन्ड साइल अच्छी रहती है। ज़मीन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग से। अगर पानी रुक जाता है इसकी जड़ों में तो इसके फूल गिर सकते हैं, और इसके फूल गिरने के साथ साथ इसकी में बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो होती है वो बादाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ी सी क्लेई होनी चाहिए, थोड़ी सी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हो। सिर्फ ये ना हो कि वो जो आप डालें वो उसकी जड़ों से वॉश्ड आउट हो जाए। और बादाम क्योंकि मेडिटेरेनियन एक पौधा है तो इसको लॉन्ग ड्राई वेट विंटर की ज़रूरत होती है, कि ऐसा विंटर जिसमें थोड़ा कम से कम 300 से 400 घंटे जो हैं वो बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मिले, ताकि इसकी डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो सके। और गर्मियों में इसको ह्यूमिडिटी इतनी नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए कि जो थोड़ी सी ड्राई और हॉट हो। इसलिए अगर आपने घर में ये पौधा उगाना है तो आपको ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे वेल हवा चलती हो, और इसके साथ साथ वहाँ पर कोई ज़्यादा ह्यूमिडिटी इकट्ठी ना हो, वरना इसमें डिजीज़ आ सकती है और फिर इस पौधे को फूल गिर जाना या इसकी शाखों का काला हो जाना, ये एक आम सी बात है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखेंगे इसकी इरिगेशन का क्या हिसाब है, तो इस बाग में इरिगेशन ऑटोमेटिक है। इसकी इरिगेशन इन्होंने स्प्रिंकलर के साथ की हुई है। और शुरू शुरू में इसकी इरिगेशन इसको इतना पानी नहीं चाहिए होता इस सीज़न में। लेकिन जैसे जैसे आप पौधा मेच्योर होता चला जाएगा और इसको फिर काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है आमंड को ग्रो करने के लिए। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इरिगेशन सिर्फ इतनी ही हो कि वो पानी पौधा इसको एब्जॉर्ब कर ले, इसकी जड़ों में पानी खड़ा ना हो। क्योंकि अगर पानी खड़ा हो गया तो फिर उस तरह वो इस पौधे को वाटर लॉग कंडीशन कर देगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा मरना शुरू हो जाएगा।
ये सामने जो पानी है ये रिसाइकल वाटर है और इस बाग को रिसाइकल वाटर के साथ इरिगेशन की जा सक की जा रही है। इसकी ईसी और पीएच को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। बादाम के लिए आपको ईसी या पीएच जो है वो 6.5 से 7 के दरमियान रखनी होगी, क्योंकि इसका ये मतलब है कि ये एसिडिटी लविंग प्लांट्स है। इसलिए इस बाग के अंदर अगर आप माइक्रोबियल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, जैसे वर्म जूस है, जैसे बैक्टीरियाज हैं या फंगस हैं जो कि ज़मीन के अंदर तेज़ाबियत को इंक्रीज़ करें, एसिडिटी को बढ़ाएं, तो ये पौधा बहुत जल्द ग्रो करेगा और वो बहुत अच्छा रिस्पांस देगा, रादर दैन के असासी चीज़ें जैसे कि जिनसे पीएच हाई है, जो बेस है वो इतना लविंग नहीं है ये प्लांट, तो इसलिए इसको काफ़ी तेज़ाबी खादें और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो भी एक मॉडरेट हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी तेज़ाबी खादें यूज़ करें कि जिनका पीएच काफ़ी लो हो, वो भी इस पौधों को नुकसान देती हैं, लेकिन मॉडरेट तक लिटरली 6.5 से 7 के दरमियान जो पीएच है वो इसके लिए बेहतरीन है। और इस तरह इस पौधे को जब इसका पॉट सेटलमेंट हो रही होती है, जब बादाम बन रहा होता है, उस वक्त कैल्शियम और दूसरी खादें जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं इस बाग में, क्योंकि ये एक प्रॉपरली कमर्शियली ग्रोन बाग है, तो इसमें मॉइस्चर प्रोब जो है वो उन्होंने लगाया हुआ है। ये मॉइस्चर प्रोब आपको आपके फ़ोन पे या इंटरनेट के ज़रिए आपको बता देगा कि कब आपको पानी की ज़रूरत है या कब नहीं है। तो ये इस बाग में जगह जगह पे सेक्शंस में डिवाइड करके एक मॉइस्चर प्रोब लगा दिया जाता है, जो इसका डेटा बनाता रहता है, फिर आपको वो आगाह करता रहता है कि इसमें अब कितना पानी हो चुका है या पानी कितना कम है। बादाम का पौधा क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, इसके नीचे हम कोई इतनी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सीज़न है, फिर हार्वेस्टिंग है और इनके सेंटर में मशीन चल के इसको हार्वेस्ट करती है, तो इसलिए इसके मिडल इंटर क्रॉपिंग थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये है कि आप अपने जगह के हिसाब से कुछ हिस्सों में आप इंटर क्रॉपिंग कर भी सकते हैं कि जो बाद में पोर्टेबल हो और वहाँ से उसको चीज़ों को रिमूव करके तो आप दोबारा इसकी हार्वेस्ट किया जा सके। जहाँ तक इसकी न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, तो बादाम एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र को पसंद करता है। पॉट फॉर्मेशन के लिए फास्फोरस और कैल्शियम इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और जब तक जितना ये मेच्योर प्लांट है, जब इसकी अभी पोलिनेशन का टाइम है, इसमें जो बीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। अगर आप इसके साथ साथ हनी बीज़ के बॉक्सेस रख दें तो आपकी बढ़ोतरी में और आपके फ्रूट फार्मेशन में एक वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। ऐसी फर्टिलाइज़र जो कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र्स हों, उनको आप पॉट फिलिंग के स्टेज में, जब वो पौधा थोड़ा ग्रीन होता है, उस वक्त आप जब देते हैं तो मोर सेल फॉर्मेशन होती हैं, और उन सेल फॉर्मेशन को जब भरने के लिए हम एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र जैसे कि कोई NPK फर्टिलाइज़र हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी खादों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए जो इसकी सैलिनिटी को या इसके सोडियम को बढ़ा दें, क्योंकि अगर सोडियम और सैलिनिटी बढ़ेगी तो ये जो क्रॉप है ये काफ़ी हद तक मुतासिर होगी। तो कंप्लीट फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि NPK के साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन सोडियम को कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना इसको खाद देना ज़रूरी है। हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो आज से तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद ये क्रॉप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। ये क्रॉप जो है वो मशीन के साथ पिक होगी। ऐसी मशीन जो शेकर आएगा, जो इसके तने के गिर्द अपना एक जाला सा बना के इसके पौधे को शेक करेगा इस हद तक कि इसकी जड़ें मुतासर ना हों, और वो जो बादाम क्योंकि हैवी होते हैं तो वो उसके नीचे कवर में आके गिर जाते हैं और वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारा जो तकरीबन मेरे ख्याल में ये चार मुरब्बे का, या आप ये कह रहे हैं कि ये 100 से 120 एकड़ का फार्म है, तो इस बाग में आपको कोई 1 या 2 दिन के अंदर मशीन सारा हार्वेस्टिंग इसकी कंप्लीट कर लेती है। वो क्योंकि उसमें फिर हार्वेस्टिंग के बाद प्रॉपर जो इसकी पैकिंग के शेड्स हैं वहाँ पे ये बादाम जाते हैं और वहाँ से इनकी सॉर्टिंग होती है, शेल ब्रेकिंग होती है, तो उसके बाद
इसको मुख्तलिफ़ साइज़ में पैक किया जाता है। जो ब्रोकन बादाम होते हैं छिले हुए, जिसके हम शेल रिमूव कर देते हैं, उनको आमंड मील में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये आप ये समझें कि ये एक ऐसा पौधा है जिसकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती। इसका बादाम का छिलका, इसके ब्रोकन बादाम, इसके बादाम का तेल ऑयल यहाँ पे अब तो चाइना से काफ़ी अच्छी मशीनें दस्तयाब हैं जो बादाम का तेल आप अपने घर में भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बजाय इसके कि हम एक ऐसे पौधों को ग्रो करें जिनका कोई फ़ायदा नहीं, और ट्रेडिशनली हमारे वो नेटिव ट्रीज़ हैं। नेटिव ट्रीज़ के मैं हक़ में हूँ क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ साथ एडजस्ट हुए होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे पौधों को भी काश्त करना चाहिए जो आपको साथ साथ आपकी इनकम का भी ज़रिया हो। पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, और ये जो पौधा है ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी लवर नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, स्पेशली बलूचिस्तान वाली साइड पे, या आप सिंध में इसकी काश्त आसानी से की जा सकती है। इस प्रॉपरली जो नई वैरायटीज़ हैं जो रेजिस्टेंट हैं सैलिनिटी की और वाटर लॉगिंग की रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, उनको एक अच्छा पौधा इंपोर्ट कर और एक अच्छा रिलायबल कलमकारी के ज़रिए अगर आप ये बाग लगाएंगे तो ये आपकी आने वाली नस्लों तक ये आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम देगा। और जैसे आप अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार बनाने की कोशिश करते हैं, या अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ जो बनाना चाहते हैं तो जो आपके बाद उनको भी सहूलत दे, तो ये बादाम का पौधा उनमें से सबसे बेहतर है। एक तो ये पूरे इलाके की खूबसूरती में इंतहाई इजाफ़ा करता है, जिससे बंदे के डिप्रेशन, जिसके बंदे की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। सुबह सुबह उठकर अगर आप इस बाग के अंदर आएंगे तो आपको एक ताजगी का एहसास आएगा, क्योंकि ये पौधा अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह का है कि इसको देखते हुए आपको खुशी का एहसास हो। तो आप देखेंगे क्या खूबसूरत इसकी ज़मीन के ऊपर इसकी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं, और ये फूल अभी फुल बहार में है अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी पोलिनेशन हो जाएगी तो ये फूल बादामों की, ये सब जो फूल नज़र आ रहे हैं ये सब बादाम बन जाएंगे और पत्ते इसके बाद में निकलेंगे। तो अभी तक इसका कोई पता नहीं निकला। आप देख रहे हैं कुछ कुछ पत्ते अभी निकल रहे हैं, लेकिन पहले इसके फूल निकलेंगे। जब वो उनकी पोलिनेशन हो जाएगी तो ये पौधा अब अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आएँ, और आपको एग्रीकल्चर के बारे में नए नए तरीके का बारे में इल्म होता रहेगा। अगर आपको कोई सवालात हैं तो ज़रूर मैसेजेस में लिख दें, मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Chasing echoes in the wild, unpeopled towns. A river is my mirror, a valley is my song. Here among the quiet is exactly where I belong. 'Cause I only care for the mountains high. Where the jagged peaks meet the endless sky. I only care for the winding stream, washing away the dust, waking up the dream. Leave the gold and the hollow games behind. In